अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि मेरे भाई के साथ मेरे रिलेशंस कैसे रहेंगे, मेरे बच्चे के साथ मेरा रिलेशन कैसा रहेगा, या मेरे माँ बाप के साथ मेरी कैसे संबंध रहेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये हम डिविजनल चार्ट से अच्छे से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम D1 से ही देखना चाहें, यदि हम भाई के बारे में ही बात करते हैं तो हम तृतीय भाव से क्या देख रहे हैं? तृतीय भाव से तो हम भाई बहन को देख रहे हैं, लेकिन साथ ही हम वहाँ पर अपना पराक्रम और हम अपना शौर्य, हम अपनी क्रिएटिविटी भी देख रहे हैं। तो क्या चीज़ कहाँ लागू हो रही है, उसका सटीक आंसर प्राप्त करने के लिए हमें डिविजनल चार्ट्स में जाने की ज़रूरत है ही। इन सिक्योरिटीज़ या इन बातों को पुख्ता करने के लिए डिविजनल चार्ट्स बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट्स देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें इन सारी चीज़ों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, व्यक्ति अपने लिए कैसे काम करेगा और अपने भाई बहन के लिए किस तरह से काम करेगा, इस एपिसोड में मालूम पड़ता है। लेकिन इससे पहले आप सबका धन्यवाद ताकि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को देखा, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने सुझाव, अपने कमेंट्स भी दिए। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। चलिए अब बात करते हैं कि डिविजनल चार्ट्स में कैसे हमें मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले जिस भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका डिविजनल चार्ट, यानी हम लोग यदि बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम D7 लेंगे, यदि हम भाई बहनों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम D3 लेंगे, स्पाउस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम D9 लेंगे, यदि हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स के बारे में तो हम D12 लेंगे, बॉस के बारे में आप D10 भी ले सकते हैं। तो वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि आपका रिलेशन, आपके संबंध अपने सिबलिंग्स के साथ कैसे रहेंगे और क्या वो आपके लिए कुछ करेंगे। ये भी होता है ना कि भाई मैं बहुत कर रहा हूँ कि क्या मेरा सिबलिंग मेरे लिए करेगा, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब जिस डिविजनल चार्ट के बारे में हम बात करें उसका जो प्रोमिनेंट हाउस है वो देखना है। यदि हम D7 के बारे में बात करें तो वहाँ का प्रोमिनेंट हाउस पंचम भाव, जो जनरल बच्चों को, फर्स्ट चाइल्ड को भी बताता है, वो देखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो भावेश, भाव तो वहीं रहेगा, पंचम भाव के स्थान पे ही रहेगा, लेकिन भावेश को स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी जा सकता है। तो वो भावेश कहाँ गया है वो लोकेट करना है। और कारक की भी महत्वता होती है, क्योंकि कारक जो होता है वो बताता है कि भाव में या जो रिलेशन है उसमें सुंदरता कैसे आएगी या वो कैसा रहेगा रिलेशन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इसको एक उदाहरण की तरह से समझते हैं। फल दीपिका में ये बोला गया। और एक और चीज़ यहाँ पर ये भी देखिए कि वो व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं क्या वो अपने लिए अच्छा कर पाएगा। तो यदि हम सबसे पहले ये भी पूछते हैं कि भाई बच्चों के बारे में बात आती है तो पूछते हैं कि भाई मेरा बच्चा अच्छे से रह पाएगा कि नहीं। तो यदि वो बच्चा जो पंचमेश अपने भाव से 6, 8, 12 में चला गया, अपने भाव से 6, 8, 12 में चला गया, तो वो अपने लिए काम करने के लिए सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर कलामृत में फल दीपिका में ये आता है, मंतेश्वर महाराज ने बहुत सटीक शब्दों में ये कहा है कि यदि कोई भी भाव का स्वामी, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, यदि कोई भी भाव का स्वामी अपने भाव से 6, 8, 12 में चला जाए तो वो अपने भाव के लिए काम नहीं कर सकता। अर्थात ये बच्चा जो है वो अपने लिए बहुत जीवन में उन्नति का पथ नहीं ढूंढ पाएगा। ये आपकी सोच या आपका दृष्टिकोण भी हो सकता है, क्योंकि हम आपके चार्ट से देख रहे हैं, बच्चे के चार्ट से कोई और स्टोरी हो सकती है। फिर यदि वो 6, 8, 12 में नहीं रह के 2, 11 या केंद्र त्रिकोण में हो अपने भाव से, तो वो व्यक्ति डिपेंडिंग ऑन द एस्पेक्ट एंड द कंजंक्शन कि उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है, उस पर क्या एस्पेक्ट है, वो व्यक्ति अपने लिए जीवन में अच्छा काम कर सकता है। तीसरी बात, यदि आप
अब ये देखेंगे कि वो लग्न से कहाँ बैठा है, क्योंकि लग्न तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रिलेशन उसके साथ कैसा होगा वो ये बताएगा कि पंचम भाव या तृतीय भाव, जो भी चार्ट आप देख रहे हैं, उसका स्वामी लग्न से कहाँ बैठा है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ कि यदि D7 हमने लिया और D7 में हमने देखा कि पंचमेश जो है वो द्वितीय भाव में गया, अर्थात कि वो अपने से द्वितीय भाव, जिसको हम पंचम भाव को लग्न बना रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, और वो अपने से द्वितीय भाव में गया, यानी व्यक्ति जो है अपने लिए जीवन में धन अच्छा कमाएगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, डिपेंडिंग किस पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन यदि आप लग्न से देखें तो वो छठे भाव में आए, यानी इस व्यक्ति के साथ उसका कोई ना कोई पुराना चुकाया, और वो अपने ये बच्चा जो है आपका या मेरा, जिसका भी, यदि हम जो चार्ट देख रहे हैं, वो अपने पेरेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में सक्षम है, या अपने पेरेंट, जो उसके पेरेंट उससे एक्सपेक्ट करते हैं उतना वो नहीं करेगा। अब ये दो उदाहरण की तरह से आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ जो कुंडली है D3 की, छोटे भाई बहनों की, जिसके हम देखते हैं, और D3 में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, खाली छोटे भाई बहन नहीं देखते, हम अपना नेचर देखते हैं, हम पास्ट लाइफ देखते हैं, दशा हमें किस तरह से देखनी चाहिए ये भी हम D3 से देखते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं छोटे भाई बहनों के साथ का नेचर। तो D3 का थर्ड लॉर्ड, क्योंकि ये वृश्चिक लग्न है, तो थर्ड लॉर्ड शनि हुआ। शनि कहाँ बैठे हैं? शनि तुला राशि में, तुला के स्वामी शुक्र के साथ बैठे, तो वो उच्च के बैठे, और अपने भाव यानी कि मकर से दशम स्थान में बैठे, बहुत अच्छा स्थान है। तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के जो छोटे भाई हैं, इनसे जो एग्जैक्ट छोटे भाई हैं, वो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत अच्छे स्थान पे पहुंचेंगे, और वो जीवन में बहुत अच्छा नाम, शौहरत, यश कमाएंगे। लेकिन क्या ये इनके काम आएंगे? क्योंकि लग्न से तो ये द्वादश भाव में बैठे हैं, तो वो इनके लिए कुछ नहीं करेंगे, या इनको इनसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो अपना ही अपने जीवन में अच्छा रिजल्ट लेंगे। अब आप ये देखिए, इसके विपरीत ये कुंडली देखिए कि कैंसर लग्न की कुंडली दिखाई दे रही है। कर्क लग्न में यहाँ देखिए चंद्रमा जो है वो एग्जॉल्टेड है, यानी कि और 11th लॉर्ड, क्योंकि यहाँ छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन की बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 11th लॉर्ड 9th हाउस में एग्जॉल्टेड है। यानी एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स भी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि डिविजनल चार्ट्स में एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, मूल त्रिकोण, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली देखी जाती है। यदि एग्जॉल्टेड है तो ये बता रहा है, और वो अपने से नवम भाव में एग्जॉल्टेड है। आप ये देखिए कि एकादश भाव पे मंगल, शनि, राहु, सब के एस्पेक्ट आ रहे हैं, तो वो भाव पीड़ित है। एकादश, बड़े बहन का भाव पीड़ित है, बहन को जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन जो स्वामी है एकादश भाव का वो एग्जॉल्टेड है, यानी वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। और साथ में आप देखिए कि वो लग्न से कहाँ है? नवम भाव में। तो व्यक्ति जो है वो उसका रिलेशन अपनी बड़ी बहन से बहुत अच्छा होगा। अब इस तरह से हम बता सकते हैं कि व्यक्ति का रिलेशन कैसा होगा और उस भाई बहन का भी जीवन कैसा होगा। डिविजनल चार्ट्स में हम बहुत कुछ देख सकते हैं, पूरी की पूरी रामायण जिसे हम कहते हैं वो हम पढ़ सकते हैं। तो आप भी ज़रूर अपने चार्ट्स पे लगा के देखिए कि आपके रिलेशंस या आपके भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, बच्चे, सबके साथ रिलेशंस कैसे हैं और उनकी लाइफ को क्या दिखाता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।